हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। और बच्चों, आज हम क्लास 7th का सोशल साइंस करेंगे। बच्चों, सोशल साइंस में भी हम जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो कवर कर रहे हैं, जिस बुक का नाम है हमारा अतीत, और उसका चैप्टर नंबर 5 इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, तो देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था। प्रीवियस सेशन में हमने कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद बच्चों हमने कुछ हमारे पास जो ये देखिए, इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शंस, मतलब इंजीनियरिंग स्किल्स कैसे कैसे हमारी इंप्रूव हुई ओवर द टाइम, ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की थी। बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई जो हमारा ये डिजाइन है, कौन सा डिजाइन, टेराबीट वाला, या फिर इसको बोलते हैं कोरबेल्ट, ये क्या होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज किया गया, ये चीजें पढ़ी थी हमने। डायग्राम भी देखा था आपने उसका। और उसके बाद हमने किया था टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। ठीक है, तो मंदिरों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, ठीक है, अर्ली 11th सेंचुरी में। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, कौन सा, जो ये महादेव का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, शिव जी को आप ये समर्पित किया गया था मंदिर, जो 999 में बना था। ठीक है, तो किसने बनाया था, कंदारिया मंदिर, और कैसे कैसे ये बना है, इस चीज के बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। ये देखिए, इसका प्लान हो गया मंदिर का, जो मैप होता है, नक्शा, वो हो गया, ये टेम्पल हो गया। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं, आप फिगर 4 में देखिए। सबसे पहले तो ये आपकी 4th फिगर है। ये कौन से मंदिर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मंदिर टेम्पल देख सकते हैं आप, है ना। तो ये है राजा राजेश्वरा टेम्पल। क्या है, राजा राजेश्वरा टेम्पल एट थंजावर। कहाँ पे, थंजावुर में राजा राजेश्वरा टेम्पल है। इट हैज द टॉलेस्ट शिखर अमंग द टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। भाई उस टाइम के मंदिर में ये इसका क्या है, जो चोटी थी वो सबसे बड़ी थी। ठीक है, बोला गया ना, इट हैड द टॉलेस्ट शिखरा अमंग द टेम्पल्स ऑफ इट्स टाइम, उस समय। तो सबसे पहले तो इस मंदिर का नाम आप नोट करेंगे, है ना, राजा राजेश्वरा टेम्पल। कहाँ पे है, जगह देख लीजिए, थंजावुर में। और क्या बोला गया, कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज डेज एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ शिखर वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। अब सोचना बच्चों, कितनी अमेजिंग चीज है ये, है ना, कितनी मजेदार चीज है। आप सोच के देखो एक बार। अभी तो क्या होता है, कुछ भी हो, कुछ भी उठाना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हुई आपने देखी होंगी, तो वहां पे हम क्रेन का यूज करते हैं। क्रेन मशीन से आप उठाना है, सामान नीचे से उठाओगे, ऊपर रख दोगे, होता है इजीली। भारी भारी चीजें, भारी भारी वस्तुएं हम नीचे से उठा के ऊपर रख सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्रेन। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उस समय जब क्रेन नहीं थी, तब की बात हो रही है यहाँ पे। और उस टाइम पे क्या किया था, देखिए, 90 टन, 90 टन जो पत्थर है, स्टोन है, वो ऊपर चोटी पे लगा है। अब 90 टन सोचो कितना होता है। एक टन में कितना होता है, एक टन में 1000 किलो होता है, एक टन में 1000 किलो होता है। तो 90 टन में 90,000, 90,000 किलो जो पत्थर है वो ऊपर कैसे गया। सोचने वाली बात है ना, कितनी अमेजिंग चीज है। तो पहले के कंस्ट्रक्शन विदाउट इतनी टेक्नोलॉजी कैसे किए हैं, ये देखने वाली बात है, और यही मजेदार चीज है यहाँ पे। अब देखना क्या बोला गया है कि भाई इसको मैनुअली ऊपर रखा गया था। क्या है, मैनुअली ही लेके गए थे। सो द आर्किटेक्ट built an inclined path to the top of temple, placed the boulder on roller and rolled it at all the way to top. The path started more than 4 kilometer away so that it would not be too steep. तो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने क्या टेक्निक लगाई, क्या मेथड लगाया, सोचना। भाई इतना भारी पत्थर ऊपर तक कैसे जाएगा। तो क्या किया कि भाई एक रास्ता बनाया, टॉप पे लेके जाना था ना, तो टॉप तक एक इंक्लाइंड रास्ता बनाया।
अब जैसे पुल बनता है, पुल देखा है, तो पुल क्या करते हैं, धीरे धीरे गाड़ी ऊपर चढ़ती है और फिर नीचे उतरती है। तो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं बनाते पुल को कि चढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। जैसे पहाड़ पे भी जो रोड बनते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्टीप नहीं बनाते, वो एक लेवल तक बनाते हैं ताकि ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना हो। तो ये तो इतना भारी पत्थर था, अगर बहुत ज्यादा स्टीप बना देते तो क्या होता, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाती और उसको पत्थर को रोल करने में दिक्कत होती। तो क्या कर किया था इन्होंने कि भाई रोलर रख दिए थे नीचे, ठीक है, गोल जो बांस टाइप के होते हैं रोलर वो रख दिए थे, उसके ऊपर पत्थर रखा था और उसको फिर रोल करते हुए लेके जा रहे थे। और ये जो रास्ता बनाया था इन्होंने, ठीक है, ये 4 किलोमीटर, मंदिर के 4 किलोमीटर दूर से शुरू हो रहा था, वहां से रोल करते हुए पत्थर को धीरे धीरे लेके आ रहे थे ताकि टॉप तक लेके चले जाएं। समझ गए। इसके पास से इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि अगर 4 किलोमीटर दूर से नहीं करते तो बहुत ज्यादा स्टीप हो जाता वो रास्ता, समझ रहे हो ना। इसीलिए देखो कितने मजेदार चीज है बच्चों, समझने वाली बात है। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। और वो जो 4 किलोमीटर पाथ बनाया था 4 किलोमीटर दूर से, उसको हटा दिया गया, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि हम पत्थर ऊपर चढ़ा सके। तो उस टाइम पे मेहनत कितनी लगती थी, खर्चा कितना लगता था इन चीजों के लिए। अब तो क्या है, क्रेन आई, क्रेन ने उठाया, ऊपर रख दिया, बात खत्म। कितना इजी है, समय भी कम लगेगा। सोचो उसके लिए पहले तो 4 किलोमीटर दूर से रास्ता बना के ला रहे हैं, फिर पत्थर रोलर्स के ऊपर से रोल करते करते लेके आ रहे हैं, है ना। तो काफी मुश्किल रहा होगा। बट द residents of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time। तो भाई इतनी अच्छी चीज बनी है, इतनी मेहनत से बनी है, तो आसपास के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बहुत लंबे समय तक मंदिर का निर्माण याद था। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारुपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। इसको विलेज ऑफ द इंक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे ये है, ये चारुपल्लम में है। अभी भी उस जो गांव है उसका नाम द विलेज ऑफ इंक्लाइन बोलते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भाई देखिए इसके पीछे एक स्टोरी है जो आपको अब पता लगी है कि नहीं। तो इसको देखिए आप ध्यान से पढ़िए एक बार अच्छे से, खुद रीडिंग करके देखिए। कहीं कोई दिक्कत आ रही है कोई चीज समझने में तो आप पूछ सकते हैं। सामने आपको टेम्पल भी दिख रहा है, कोई विलेज का क्या नाम है, टेम्पल का क्या नाम है, ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे, इनको भूलना नहीं है। विलेज का क्या नाम है, चारुपल्लम, इसको बोलते हैं द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। क्यों बोलते हैं, इसके पीछे की स्टोरी भी आपको पता लग गई। भाई 4 किलोमीटर दूर से ही रास्ता बना के लाए थे और बहुत भारी 90 टन का जो स्टोन है वो टॉप पे इन्होंने रखा है। कितनी बड़ी बात है। तो बच्चों इसको एक बार आप खुद रीडिंग करिए। तो बच्चों कर लिया सबने रीड। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो ये दो टॉप दिख रही हैं, आपने ये वाली टॉप देख ली इस मंदिर की, अब इस मंदिर की टॉप देखिए, तो क्या दिखता है, इन दोनों में क्या फर्क दिखता है। आपको नहीं लगता कि जो ये राजा राजेश्वरा मंदिर है इसकी जो टॉप है कुछ ज्यादा हाई है, कौन से मंदिर से, जो आपको कंदारिया टेम्पल दिख रहा है इससे, है ना। तो ये आपका नोटिस करने वाली चीज है बच्चों। अब देखिए हम एक अलग चीज के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये इनके बारे में बात करेंगे। टू टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। 12वीं शताब्दी से, ठीक है, 12वीं शताब्दी से दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक, दो टेक्नोलॉजिकल और स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट हम नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, फिगर ए में अ ट्रू आर्क, ठीक है, अ ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफर द वेट टू द सुपरस्ट्रक्चर टू द बेस ऑफ आर्क। क्या है ये, द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबाउ द डोर्स एंड विंडोज वाज समटाइम्स कैरिड बाय आर्चेस, ठीक है। दिस आर्किटेक्चरल form was called
आर्क्यूएट, क्या बोलते हैं इसको, इसको आर्क्यूएट बोलते हैं। इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को देख सकते हैं, ये हो गई, ठीक है। अब है क्या ये है बच्चों, देखिए इस टाइप के आपने कई जो पुरानी आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, तो वहां पे इस टाइप के दरवाजे हो गए, विंडोज होगी, खिड़कियां जो होती हैं, तो इस टाइप के बनाने लग गए। ये क्यों बनाने लगे, क्योंकि एक तो ये स्टाइलिश दिखती है कि नहीं, स्टाइलिश दिखती हैं। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है उसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ हमारे पास स्टोन्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। क्या किए गए हैं, स्टोन्स यूज किए गए हैं। और जो ये बीच वाला स्टोन दिख रहा है, देखिए ये अलग अलग स्टोन है, ये पत्थर यूज किए गए हैं। और ये जो बीच वाला स्टोन है इसको बोलते हैं हम की स्टोन। ये क्या करता है, ये करता है बच्चों, जो आपका वजन होता है सेंटर पे ना, अगर पूरा सेंटर पे पड़ेगा तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा स्ट्रक्चर। इसीलिए क्या किया है इसको, देखिए नीचे से ये पतले हैं, नोटिस करना, सारे पत्थर नीचे से छोटे हैं, इनका साइज ऊपर से बड़ा है। तो ये इस फॉर्म में बन जाते हैं कि ये जो सेंटर वाला स्टोन है, ये आपका जो वेट है वो नीचे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, नीचे पिलर्स पे ट्रांसफर कर देता है, ताकि ये गिरे नहीं और बना रहे। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये बनाया गया है स्ट्रक्चर, है कि नहीं। चलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे आप कि ये जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क्यूएट हम बोल सकते हैं इसको। उसके बाद पहले इसको आप नोट कीजिए, तो बच्चों ये चीज क्लियर हुई। अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखिए लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो 12th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जो लाइमस्टोन सीमेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा यूज होने लगी। इंक्रीजिंगली यूज मतलब और ज्यादा यूज होने लग गई, उसका यूज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, लाइमस्टोन सीमेंट का उससे फायदा क्या था कंस्ट्रक्शन में, जब उसका कुछ एडवांटेज होगा तभी तो उसका यूज ज्यादा होगा ना बच्चों। तो उसका एडवांटेज क्या था, ये चीज देखेंगे आप। तो उसका एडवांटेज एक तो ये था कि उसकी क्वालिटी बहुत हाई थी, दिस वाज हाई क्वालिटी सीमेंट। कैसे थी हाई क्वालिटी, इसको जब मिक्स करते थे, विच व्हेन मिक्स्ड विथ स्टोन चिप्स, चिप्स हार्डन इनटू कंक्रीट। तो इसको जब हम पत्थर के साथ मिक्स करते थे तो क्या है, कंक्रीट में ये एकदम हार्ड हो जाती थी। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर इजियर। तो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर थे उनका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान कर देती थी। तो यहाँ पे देखिए आपको जो फिगर 6 है दिखाई गई है, इसको हम एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्लियर दिख रही है सबको ये इमेज, क्या है, अ पेंटिंग फ्रॉम अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा से ये पेंटिंग है, कब, 1590 से 1595 में, शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट आगरा फोर्ट। तो आगरा का जो किला है उसका वाटर गेट की ये इमेज है। अब देखिए यहाँ पे कैसे ये दिख रहा है आपको, ये लेबर यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस बना दिया। अगर कोई बड़ा पत्थर ऊपर चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाएंगे, तो देखिए इन्होंने भाई रस्सी बांध रखी है पत्थर में, और दो लोगों ने जो पत्थर का वेट है ऊपर वालों ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जो इन्होंने लकड़ी ले रखी है, डंडा बांस ले रखा है, उसके सेंटर में बांध दिया, ठीक है, सेंटर में वेट ट्रांसफर कर दिया ताकि दोनों लोगों पे इक्वल वजन आए। इसी तरह से नीचे वालों ने दूसरा एंड इस पत्थर का बांध दिया है नीचे एक लॉक पे, डंडे पे, और बीच में उसकी रस्सी बांध दी ताकि नीचे वाले दो लोगों पे भी इक्वल वेट आए। मतलब जो इसका वजन था वो चार लोगों में ट्रांसफर कर दिया। फिर इन्होंने देखिए सबके हाथ में डंडियां दिख रही हैं, तो इन्होंने लाठी ली ताकि इंक्लाइंड सरफेस पे चढ़ने के लिए जो हमारे हाथ में लाठी होती है वो काफी यूजफुल होती है, हेल्पफुल होती है। तो उसकी मदद से ये कैसे ऊपर चढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हैं। ऊपर से देखिए जो लेबर लगे हुए हैं,
वहां पे सीमेंट ट्रांसफर की जा रही है कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना। कैसे काम चल रहा है इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देखिए एक बार ध्यान से। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, और अगला जो टॉपिक है आपका है बिल्डिंग टेम्पल मॉस्क एंड टैंक्स, ठीक है। तो मंदिर, मस्जिद और टैंक कैसे बनाए गए, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टेम्पल एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो समझना कि जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, ये सब बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई वर्शिप किया जाती है, पूजा की जाती है, इसीलिए। दे वर ऑल्सो मेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैटर्न। तो भाई ये जो पावर है, वेल्थ है, उसका प्रदर्शन करने के लिए भी ये इतने अच्छे से बनाई जाती हैं, क्योंकि इनसे ही जो पावर और वेल्थ है उसका प्रदर्शन होता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल। अभी पढ़ा था ना हमने, राजा राजेश्वरा टेम्पल कितना बड़ा बनाया था। एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजा राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजा राजेश्वरम। तो समझना, ध्यान देना। देखिए एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि भाई ये मंदिर किसने बनाया था, राजा राजदेवा ने बनाया था। नाम देखिए, नाम पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि जो किंग था उसका नाम क्या था, राजा राजदेवा, फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। तो और जो उनके भगवान थे उनका नाम क्या था, राजा राजेश्वरम। तो नाम में सिमिलरिटी दिख रही है आपको, क्यों है? देखिए, नोटिस हाउ द नेम्स of the ruler and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like God. तो जो राजा हैं, ठीक है, राजा और भगवान के नाम इतने सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि राजा ने भगवान का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, और वो भगवान की तरह ही लगना चाहता था अपनी प्रजा के सामने। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड, वन गॉड किसकी बात हो रही है, राजा राजदेवा ऑनर्ड अनदर गॉड राजा राजेश्वरम। तो ठीक है, जो ये वर्शिप करते हैं ना मंदिर में, तो ऐसा लगना चाहते थे वो कि भाई एक भगवान अपने दूसरे भगवान की इज्जत कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू? वर्शिप के थ्रू, पूजा के थ्रू। द लार्जेस्ट टेम्पल वर all constructed by kings. The other lesser deities in the temple were gods and goddesses of allies and subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temple, it seemed as if they brought the just rule of God on earth. तो इसको समझिए बच्चों। तो क्या है कि जो बड़े मंदिर हैं वो सभी राजाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। द अदर लेसर डाइटीज इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ अलाइज, ठीक है। तो वो सब मिलके क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे, ठीक है। तो इस तरह से सारे भगवानों को वो ऐसा लगता था कि अर्थ पे लेके आ गए। अब इस तरह से इसको एक बार आप खुद रीडिंग करिए ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए, फिर हम आगे करेंगे। तो बच्चों ये आपने अच्छे से किया रीड। इसको आपको क्या करना है, घर जाके अच्छे से रिवाइज करना है और दोबारा रीडिंग करनी है। क्योंकि जो हिस्ट्री है ना, उसको आप इस तरह समझिए कि एक स्टोरी है, स्टोरी की तरह चलती रहती है ना। उसी तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो जैसे स्टोरी की बुक्स आपको पसंद होती हैं, वैसे ही हिस्ट्री की बुक में आपको स्टोरीज की तरह ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी, बस इनको समझने वाली बात है। तो बच्चों रीडिंग करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।